नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। महाभारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे चरित्र को आपके सामने लेकर आए हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स है। इन्हें समझना थोड़ा कठिन हो जाता है और जब भी हम इस चरित्र के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा है कि अक्सर दो अलग अलग विचारधाराएं उभर कर सामने आती है। एक ऐसी विचारधारा, जब भी इस चरित्र के बारे में बात होती है तो इनको इस चरित्र के साथ बहुत सहानुभूति होती है, इस चरित्र पर उन्हें बहुत गर्व भी होता है। और एक विचारधारा ऐसी है जो कि इसके बिल्कुल विपरीत है। तो हमारा प्रयास आज यही है कि हमारी जो हमने रिसर्च की है, जो हमने अलग अलग शास्त्रों में पढ़ा है, उसके आधार पर हम इस चरित्र को समझने के लिए न्याय कर पाए और जो हमने वहां से सीखा है वही आज हम आपके साथ शेयर करें। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम जिस चरित्र की बात कर रहे हैं वो है कर्ण। शूरवीर, दानवीर, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण के जन्म के बारे में तो हम सभी जानते हैं और पिछली बार जब हमने माता कुंती के बारे में बात की थी तब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। माता कुंती को वरदान प्राप्त था और जब उन्होंने सूर्य देव को पुकारा था तो सूर्य देव आए थे और उन्होंने माता कुंती को एक पुत्र दिया था, वही थे कर्ण। हमें पता है माता कुंती अविवाहित होने के कारण इस पुत्र का पालन पोषण नहीं कर पाई और उन्होंने इस पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। अधिरथ जो कि धृतराष्ट्र के सारथी थे और क्योंकि राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया था इसलिए हम कर्ण को राधेय के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही कर्ण को शस्त्र विद्या सीखने की बहुत लालसा थी, वो सीखना चाहते थे और इसीलिए जब द्रोणाचार्य के पास गए थे तो अपने शस्त्र विद्या सीखने की बात उनसे कही थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया था। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह कि एक तो कर्ण राजकुमार नहीं थे और दूसरा यह कि द्रोणाचार्य ने यह वचन दिया था कि वो कौरवों और पांडवों के अलावा किसी को शस्त्र विद्या नहीं सिखाएंगे। लेकिन कर्ण तो बिल्कुल सीखना चाहते थे, उनकी लालसा बड़ी जबरदस्त थी शस्त्र विद्या सीखने की और इसलिए वो चले गए परशुराम के पास। कर्ण भली भांति जानते थे कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या सिखाते हैं और इसलिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण परशुराम के पास पहुंच गए और उन्होंने परशुराम को मना लिया शस्त्र विद्या सिखाने के लिए और इस तरह उनकी शस्त्र विद्या का प्रारंभ हो गया। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सो रहे थे, अचानक से एक भौरा आया और कर्ण की जंघा पर बैठ गया और बैठकर कर्ण को डंक मारने लगा। यह पीड़ा बहुत ही असह्य होती है, कर्ण के लिए भी बड़ी असह्य पीड़ा थी, लेकिन कर्ण जानते थे कि अगर वो हिले तो परशुराम जो उनके गुरु थे वो उठ जाएंगे, उनकी नींद में खलेल पहुंचेगा और इसलिए वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिले। लेकिन जैसे जैसे भौरा डंक मारते गया वहां से रक्त बहना शुरू हो गया और जैसे ही गुरु परशुराम को उस रक्त का एहसास हुआ, तुरंत परशुराम उठ गए और उन्होंने देखा कि कर्ण के पैर पर भौरा बैठा हुआ है, डंक मार रहा है और रक्त बहा जा रहा है। और तुरंत परशुराम ने कर्ण से कहा, कौन हो तुम? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते क्योंकि किसी ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं है कि इस तरह की असह्य पीड़ा वो सहन कर पाए। कौन हो तुम? और तब
कर्ण ने इस बात का स्वीकार किया कि वह एक ब्राह्मण नहीं था। जैसे ही यह सुना, परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब कभी भी तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे होगे तो जो कोई भी शस्त्र विद्या तुमने मुझसे सीखी है, सारा कुछ तुम भूल जाओगे और इस शस्त्र विद्या का उपयोग नहीं कर पाओगे। और कर्ण कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद जब पांडवों और कौरवों की विद्या समाप्त हुई, उस वक्त अर्जुन अपना कौशल दिखा रहे थे। तब कर्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन क्योंकि कर्ण एक राजा नहीं थे तो उन्हें इस बात की अनुमति नहीं मिली। ये फिर से कर्ण का अपमान हुआ। और यही वह समय था जब दुर्योधन ने कर्ण के गुण को पहचाना और कर्ण को अपना मित्र बनाने का निर्णय कर लिया। और इसके बाद भी द्रौपदी स्वयंवर के वक्त कर्ण वहां मौजूद थे, लेकिन कर्ण को द्रौपदी के स्वयंवर में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि सभी लोग कर्ण को एक सूत पुत्र के हिसाब से ही जानते थे। उस वक्त दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और इस तरह कर्ण दुर्योधन के ऋणी हो गए। हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने कभी भी दूसरों को अपने से छोटा नहीं समझा, बड़े ही निस्वार्थ भाव से दान किया करते थे। असली दान वही होता है जहां हम दूसरों को यह ना एहसास दिलाएं कि मैं कितना अमीर हूं या मैं कितना महान हूं। असली दान वही होता है जब दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी उस दान का पता न चले। जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल लगे हुए थे और जिसकी वजह से वे हमेशा ही अपराजेय थे। महाभारत के युद्ध के ठीक पहले इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानते थे कि वो कौन है और दूसरों ने भी कर्ण को मना किया था कि वो दान ना करें, लेकिन उस वक्त कर्ण ने यह कहा था कि यह नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई दान मांगने आए और मैं दान ना दूं। और ये तो इंद्रदेव हैं, मैं इनको क्यों दान ना दूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ दिन और जीवित रह सकूं। मृत्यु तो हर इंसान को कभी ना कभी आनी ही है। और इस तरह कर्ण ने अपने कवच और कुंडल उतारकर इंद्रदेव को दान कर दिए, जो कि उनकी त्वचा से जुड़े हुए थे। कितने महान और कितने बड़े दानवीर कर्ण थे। कर्ण दूसरों के गुणों की सराहना करना भी अच्छी तरह से जानते थे। अर्जुन में कितने गुण है और अर्जुन के कौशल की सराहना उन्होंने कई बार की थी और यह भी कहा था, क्योंकि अर्जुन इतने गुणी है, मैं अर्जुन के गले मिलना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध में जब उन्होंने भीष्म पितामह को लड़ते हुए देखा, तब उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन को जाकर भीष्म पितामह के पैर छूने चाहिए, जो कि इतने महान योद्धा हैं। हालांकि कर्ण की और भीष्म पितामह की कभी भी बनती नहीं थी। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से सवाल पूछकर उन्हें लुभाने की कोशिश भी की थी। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से यह पूछा था कि वो क्यों अपने भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्यों इन भेड़ियों के साथ लड़ रहे हैं, हालांकि वो खुद एक शेर की तरह है। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि मुझे मेरे जन्म के बारे में बहुत देर से पता चला है और एक बार मैंने एक रिश्ते को स्वीकार कर लिया तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं दुर्योधन का मित्र हूं और इस मित्रता को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और उन्होंने श्री कृष्ण से यह वादा भी किया था कि मैं सिर्फ अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। या तो इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु होगी या तो मेरी मृत्यु होगी, लेकिन पांडव सदैव 5 ही रहेंगे। कर्ण को यह भली भांति पता था, क्योंकि वो श्री कृष्ण के खिलाफ इस युद्ध में लड़ रहे थे, वो जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन
उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु एक योद्धा की तरह नहीं हुई। जब कर्ण अपने रथ का पहिया जो जमीन में फंसा हुआ था उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहकर उन पर बाण चलवाया था। और इसके बाद कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल किया था कि क्या मुझ पर बाण चलाना उचित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से यही कहा था कि जब तुमने यह निर्णय कर लिया था कि तुम अधर्म के पक्ष में लड़ोगे, तब तुमने नहीं सोचा था कि क्या उचित था और क्या अनुचित था। तुम इतने महान हो, शूरवीर हो, तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं, लेकिन इन सारे गुणों का उपयोग तुमने अधर्म के लिए किया। तुम्हारी महत्वाकांक्षा और आत्म केंद्रितता के कारण इतने गुण होने के बावजूद भी तुम्हारी मृत्यु एक योद्धा की तरह नहीं हो सकती। हम हमारे गुणों का उपयोग कहां और किस उद्देश्य से करते हैं, यह हमारे लिए सोचना बहुत आवश्यक है। तो ये थी संक्षेप में कर्ण की कहानी। इस कहानी के शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि ये जो चरित्र है ये एक कॉम्प्लिकेटेड चरित्र है, और हमने कहा था कि इसमें दो अलग अलग विचारधाराएं उभर कर आती है। तो पहली विचारधारा ये है कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कर्ण के साथ कोई एक गंदी चाल चली है। कर्ण सूर्य पुत्र होने के बावजूद सूत पुत्र के नाम से जाने जाते थे। उन्हें पांडवों से हमेशा अपमानित होना पड़ता था। अर्जुन से वो युद्ध नहीं कर पाते थे, और द्रौपदी के स्वयंवर में भी उन्हें मना कर दिया गया था क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। और यही कारण था कि कर्ण हमेशा पांडवों से बदला लेना चाहते थे। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, चीरहरण हुआ था, तब कर्ण बहुत खुश हुए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि वो कुंती के पुत्र है, उन्हें बहुत दुख हुआ था। लेकिन क्योंकि वो दुर्योधन को अपना मित्र स्वीकार कर चुके थे, वो विवश थे और इसलिए पांडवों का समर्थन नहीं कर पा रहे थे। यह वास्तव में एक ट्रेजेडी ही है। दूसरी विचारधारा यह है कि कर्ण वीर, दानवीर, सहनशील और आत्मविश्वासी थे। फिर उन्होंने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्या सिर्फ इसीलिए कि दुर्योधन ने उनकी मदद की थी? कर्ण को किसी और के मदद की क्या आवश्यकता थी? वो खुद इतने तेजस्वी और बुद्धिमान थे कि अपना राज्य खुद बना सकते थे। तो जो बात स्पष्ट थी वो उनका अहंकार और उनकी आत्म केंद्रितता थी। उन्होंने पांडवों के साथ रहकर कुछ ना बनने के बजाय दुर्योधन के साथ रहकर कुछ बनना पसंद किया। उच्च महत्वाकांक्षा ने उन्हें दुर्योधन का साथ देने के लिए प्रेरित किया, हालांकि उनके पास एक महान व्यक्तित्व था। तो ये थी दो विचारधाराएं। इस चरित्र को लेकर मेरे मन में कई सारे सवाल हैं, और मेरा यह मानना है कि आपके मन में भी कई सारे सवाल जरूर होंगे। और कर्ण के मन में भी कई सारे सवाल थे जो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछे और अपने दिल की व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरी मां ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था। क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक अवैध बच्चे के रूप में पैदा हुआ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे गैर क्षत्रिय माना जाता था। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे क्षत्रिय होने के कारण सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया। एक गाय को गलती से मेरा तीर लग गया और उसके मालिक ने मुझे बिना किसी गलती के श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, यहां तक कि कुंती माता ने भी अपने अन्य पुत्र को बचाने के लिए मुझे सच बता दिया। मुझे जो कुछ भी मिला वो दुर्योधन के दान से था। तो मैं दुर्योधन का पक्ष लेने में कैसे गलत हूं? कृष्ण जवाब देते हैं, हे कर्ण, मेरा जन्म एक कारागृह में हुआ था। मेरे जन्म से पहले से ही मृत्यु मेरी राह देख रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था
उसी रात मैं अपने जन्म के माता पिता से अलग हो गया था। तुम तलवारों, रथों, घोड़े, धनुष और बाण के बीच पले बड़े हो और मैं केवल गायों के झुंड और गोबर के बीच। इससे पहले कि मैं चल भी पाता, मुझे मारने के कई प्रयास किए गए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं लोगों को यह भी कहते हुए सुनता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूं। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी वीरता की प्रशंसा कर रहे थे, मैंने तो कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। मैं 16 साल की उम्र में ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में शामिल हुआ था। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया है। मुझे वो कन्या नहीं मिली जिससे मैं प्रेम करता था, और मैंने उनसे विवाह कर लिया जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। जरासंध से बचने के लिए मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे ले जाना पड़ा, और मुझे भागने के लिए रणछोड़ अर्थात कायर भी कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, और यदि युधिष्ठिर युद्ध जीत जाए तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी के जीवन में चुनौतियां होती हैं। जीवन किसी पर उचित नहीं है। दुर्योधन के जीवन में भी बहुत अन्याय है और युधिष्ठिर के साथ भी। लेकिन क्या सही है, क्या धर्म है, यह आपका मन, आपका विवेक भली भांति जानता है। हमारे साथ कितना ही अन्याय हुआ हो, हमें कितनी ही बार बदनामी मिली हो, कितनी ही बार हमें जो मिलना चाहिए था उसे नकारा गया हो, महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस पल कैसी प्रतिक्रिया दी। हे कर्ण, रोना बंद करो। जीवन की अनुचितता आपको अधर्म के गलत मार्ग पर चलने की अनुज्ञा नहीं देती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के इस संवाद से हमने यही सीखा कि जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो जीवन में हमारे कई सारी चुनौतियां, कई सारी मुसीबतें आ सकती हैं। हमें लग सकता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये सारी बातें हमें लग सकती है। ये सारी चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए और हमें ज्यादा विनम्र बनाने के लिए आती है, और हमें परावलंबी नहीं बल्कि स्वावलंबी बनाने के लिए आती है। लेकिन अगर हमने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो हम इमोशनली वल्नरेबल अपने आप को बना देते हैं, और जब भी हम अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल बना देते हैं तो कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होगी जो शायद हमारे इन इमोशंस का फायदा उठा सकती है, जिस तरह से दुर्योधन ने कर्ण का फायदा उठाया था। और उसका परिणाम यह आएगा कि हमारे पास कई सारे गुण होने के बावजूद भी हमें खुद नहीं पता चलेगा कि कब हम अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। और अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम सिर्फ एक ही है, और वो है विनाश, डिजास्टर। तो दोस्तों, एक कर्ण मेरे अंदर भी है, एक कर्ण आपके अंदर भी है, और इसलिए ये बनती है मेरी कहानी, ये बनती है आपकी भी कहानी, और इसलिए ये बनती है कहानी हम सबकी।
यदि आपने भी अपने जीवन में कभी अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल पाया हो, तो किस तरह से आपने अपने आप को संभाला, इसकी कहानी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और आपकी उस कहानी को हम बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स जरूर लिखिए, क्योंकि हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके विचार क्या है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे महाभारत के एक और चरित्र के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।